अब रूटर के बारे में बात करते हैं कि ये जो रूटर है वो क्या भला है। रूटर असल में एक डिवाइस है, ठीक है। आपको वो क्लास वाला डिवाइस जो नॉर्मली मैं ड्रॉ करता हूँ वो ऐसा नहीं है, ये पूरा इस तरह से डिवाइस है जिसमें पोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये पोर्ट्स का मुराद वो पोर्ट नहीं है जो प्रोसेस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे पढ़ी है। यहाँ पे पोर्ट का मतलब ये वाला, इसको पोर्ट कहते हैं, ये पोर्ट लगी हुई है ना, इसको पोर्ट कहते हैं। अब रूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है ना वो ये है, इसके पास एक प्रोसेसर होता है, ये इसका समझ लें कि ये इनपुट पोर्ट्स हैं जिसमें बफर वगैरह भी होती है, मेमोरी भी होती है, और ये आउटपुट पोर्ट्स हैं इसकी। इसमें एक बीच में हाईली स्पीड फैब्रिक स्विचिंग फैब्रिक लगा होता है। मतलब यहाँ पे असल में वायरें जुड़ी होती हैं जो कि रूट के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब फर्ज करें हमने यहाँ पे वायरिंग लगाई हुई है, अब ये इनपुट पोर्ट है, ये भी आउटपुट पोर्ट है। ये पहले मैं ये भी पढ़ाता था, बट अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ाते नॉर्मली, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ से जो पैकेट आया है उसने इधर जाना है, इधर जाना है, या नीचे वाले पे जाना है, तो ये जो है वो हम प्रोसेसर से डिसाइड करते हैं, और उसके बेस पे फिर हम या हम इस तरफ भेजते हैं, या हम 1 की तरफ भेजते हैं, या 2 की तरफ भेजते हैं, या 3 की तरफ भेजते हैं। इसी तरह से बाकियों का भी लिंक इस तरह से हर डिवाइस के साथ होता है। ये डिफरेंट तरीके से इसका वायरिंग का सिस्टम बना हुआ है होता है, ठीक है, पूरा वायरिंग बिछी होती है, ठीक है ना। तो इसको हमने कह दिया है कि यहाँ पे स्विचिंग फैब्रिक लगा हुआ है। स्विचिंग फैब्रिक से मुराद है कि जो स्विच करवाता है डिफरेंट इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के दरमियान, कि मतलब इस पोर्ट से लेके अगली पोर्ट तक कैसे जाएगा। तो जाहिर सी बात है कोई वायर का कनेक्शन बना होगा ना बीच में रूटर के अंदर, ठीक है ना। अगर आपने एक पंखा स्टैंड वाला घर के बाहर चलाना है तो जाहिर सी बात है उसको कनेक्शन चाहिए, फिर आप क्या करते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं, एक्सटेंशन के अंदर वो उसका स्विच लगाते हैं, फिर वो एक्सटेंशन जो है मजीद शायद आपको एक और एक्सटेंशन की जरूरत पड़े, फिर आप लगाते हैं, फिर आप मेन स्विच में लगाते हैं जो घर के अंदर आता है। तो ये क्या हो रहा होता है, ये कनेक्शन रहता है। इसी तरह से यहाँ पे भी कनेक्शन होते हैं काफी सारे, ठीक है, इसको हम फैब्रिक कह रहे होते हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो रन कर रहे होते हैं, जो राउटिंग प्रोटोकॉल रिप, ओएस, पीएफ, जीबीपी, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। और वो क्या करते हैं, हर रूटर पे फॉरवर्डिंग टेबल बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये इनपुट पोर्ट जो है उसमें क्या क्या हो रहा होता है। इनपुट पोर्ट में अगर आप देखें तो 3 डब्बे आ रहे हैं, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। जो पहला डब्बा है ना वो असल में लाइन टर्मिनेशन है, वो फिजिकल लिंक लेयर, फिजिकल लेयर से जो डेटा आ रही, बिट्स आ रही है, हमने उसको रिसीव किया। अब डेटा लिंक लेयर आपका उसका जो है वो प्रोटोकॉल वो अपना हेडर रिमूव करेगा, क्योंकि अगर आपने इथरनेट यूज किया है, अगर आपने वाईफाई यूज किया है, तो दोनों का अपना तरीकेकार है, ठीक है, वो अपनी हेडर को रिमूव करेगा। उसके बाद ये पैकेट्स जो आपके पास हैं जिसको हम डेटाग्राम कहते हैं, वो जाएगा आपका नेटवर्क लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अब मुझे इसको किस पे फॉरवर्ड करना है। अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ से डेटा लिंक लेयर से पैकेट बहुत स्पीड से आ रहे हैं तो हमें, और इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बफर है ना, बफर के साथ ये जुड़ा हुआ है, या ये प्रोसेसर है ना, इसका कनेक्शन जा रहा है, ठीक है, बफर के साथ भी। तो असल में क्यों जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यार ये जो पैकेट है ये किधर मुझे भेजना है, किस लिंक पे भेजना है, ठीक है, ताकि स्विचिंग फैब्रिक के थ्रू वो गुजार पाए। अब इसको डिसाइड करने में हमें टाइम लग जाता है, जिसको हम कहते हैं लुकअप या फॉरवर्डिंग, ठीक है। लुकअप या फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि हमने इस पैकेट को किस लिंक पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए टाइम लगता है। उस टाइम की वजह से पैकेट्स अगर ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं तो हमें फिर बाकी पैकेट्स कतार में खड़े करने हैं, जिसकी वजह से क्यू बनती है, ठीक है। इफ अराइवल रेट फास्टर देन फॉरवर्डिंग, अगर फॉरवर्डिंग हम बहुत स्लो कर रहे हैं और अराइविंग ज़्यादा फास्ट हो रही है तो हम क्या करते होते हैं, हम क्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनपुट क्यू। इसी तरह से आउटपुट पोर्ट के पास भी क्यू होती है, ठीक है, हम हेडर निकाल के फिर उसको देते हैं, आप वो आस्ते आस्ते आगे फिर भेजता जाता है, ठीक है। क्यूइंग रिक्वायर्ड व्हेन डेटाग्राम अराइव फ्रॉम फैब्रिक फास्टर देन आउटपुट डेटा रेट। यहाँ पे अगर डेटा रेट आपका कम है और स्विचिंग फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आपके पास डेटा भेज रहा है तो जाहिर सी बात है अगेन आपको क्यू चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, इसको इनकेप्सुलेट करते हैं, डेटा लिंक लेयर को फॉरवर्ड करते हैं, और डेटा लिंक लेयर से फिर ये अपना फिजिकल लेयर पे जाता है, और ये फिर आगे बिट्स की फॉर्म में, सिग्नल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये जो है ये सारा सिस्टम है जिसमें आपका रूटर वर्क करता है। बेसिकली आर्किटेक्चर ये है, इसके इनपुट पोर्ट्स होती हैं, इसकी आउटपुट पोर्ट्स होती हैं, इसका प्रोसेसर होता है, ठीक है, इसमें फैब्रिक्स लगे होते हैं जो, जिसको हम कनेक्शन कह सकते हैं नॉर्मल लफ्ज में, ठीक है, आम जबान में हमको उसको कनेक्शन कह सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से जो है आपकी डेटा एक लिंक से दूसरे लिंक तक फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर जो है वो हम यहीं पे इसका इख्तिमाम करते हैं।